और अब बात बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की, जिन्होंने पिछले 4 दिनों से पटना का माहौल भक्तिमय बनाया हुआ है, लेकिन आज उन पर पॉलिटिकल अटैक हो गया। बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, पूर्व सीएम के भाई, आरजेडी के नेता, सब ने मिलकर बाबा बागेश्वर पर सीरियल पॉलिटिकल अटैक किया है। कोई उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है तो कोई उन्हें मदारी बता रहा है, कोई संविधान के खिलाफ बता रहा है, कोई नौटंकी कह रहा है। यानी कुल मिलाकर अब पर्सनल हमले हो रहे हैं। अब कल बाबा बागेश्वर की कथा का आखिरी दिन है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या कल धीरेंद्र शास्त्री अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देंगे? कुछ ऐसा कह जाएंगे जिससे बिहार का पूरा राजनीतिक खेल ही पलट जाएगा। राम दूत हनुमान, तुम्हारा अवतार बैठने के लिए नहीं हुआ। मती का फेर दहले, मती का फेर दहले। हनुमान जी जैसा कोई गुरु मिल जाए तो वो सब कुछ समझा ही देता है। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बाबा की बाबा एक अर्जी मेरा पूरा कर दिया। पढ़े थे मेरा बेटा का एमबीए में एडमिशन हो जा। कल मेरा रिजल्ट निकल गया, मेरा बेटा का नाम पास कर गया, एमबीए में एडमिशन हो गया। बाबा का बहुत कृपा। जय बागेश्वर बाबा की जय, बालाजी सरकार की जय, धीरेंद्र शास्त्री की जय। लालू के बेटे का सवाल, कौन बाबा? जवाब, वो जिन पर अगाध है आस्था। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? ये हम अपने बेटे की वजह से आए हैं। हम उनका दया चाहते हैं। मेरा बेटा बोलता नहीं है, बहुत दूर से आए, इसी वजह से हम आए। पता नहीं बाबा देखे कि नहीं देखे। लालू के बेटे का सवाल, कौन बाबा? जवाब, वो जिनके लिए अंधभक्ति है। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बाबा मेरे लिए भगवान है। उनको से मिलने के लिए हमको बहुत नहीं मिल पाए। बाबा से एको बार नहीं मिले। हम दम देखना चाहते, तनी से थोड़ा सा भी देखना चाहते बाबा के। मेरे आपको मौका नहीं मिल पाया? नहीं, 3 दिन से मौका नहीं मिल पा रहा है। जाने के बाद भी मौका नहीं मिला। नवतपुर भी हम लोग वहाँ भी मौका नहीं। टीवी में देख के उनको पूजा करते, टीवी में देख के पूजा करते। मेरे लिए भगवान है, मेरे हनुमान जी हैं। लालू के बेटे का सवाल, कौन बाबा? जवाब, वो जिन्हें लोग अपना भगवान मानते हैं। पटना में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का दरबार सजा है। लाखों की भीड़ जुटी है। लोग बस एक झलक पाने को उतावले हैं। दूर दूर के जिलों और शहरों से लोग आए, लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप अनजान बने हुए हैं। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। अब समझ में आ गया है कि तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर के खिलाफ ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सारा ज्ञान अपने पिता लालू यादव से मिल रहा है। लालू यादव भी बाबा बागेश्वर को एक शब्द में नौटंकी बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को नौटंकी बताने वाले लालू यादव को जरा ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये उन्हीं के शहर पटना के उस होटल की तस्वीरें हैं जहां धीरेंद्र शास्त्री रुके हुए हैं। सुबह से ही होटल के बाहर हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। किसी भी वक्त बाबा होटल से बाहर आ सकते हैं और बाबा की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर अब कितनी भीड़ जमा हो गई है। सुबह से भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ बढ़ते बढ़ते अब इतनी हो गई है कि सामने की सड़क जाम हो गई है। अब देखिए, ये सामने रोड के किनारे, रोड की बीच पर जो डिवाइडर है, उस पर कितनी संख्या में लोग हैं।
जिसे जहां जगह मिल पा रही है वो वहीं से खड़ा होकर देखना चाहता है। भीषण गर्मी है, तेज धूप है और इसके बाद भी लोग जमे हुए हैं। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री होटल से बाहर निकले, लोगों का उत्साह बढ़ गया। धूप, पसीना और गर्मी में खड़े लोगों के अंदर अचानक से जोश आ गया। बाबा के भक्तों की पूरी कोशिश ये थी कि बस किसी तरह से वो धीरेंद्र शास्त्री की एक झलक पा जाए। हजारों हाथों में सैकड़ों मोबाइल फोन थे जो धीरेंद्र शास्त्री की एक फोटो खींचना चाहते थे। लोग टस से मस नहीं हुए। पुलिस लगी थी, बाबा की सुरक्षा में लगे गार्ड थे। लोगों को हटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन लोग हटने को तैयार ही नहीं थे। लोगों की भारी भीड़ देखकर बाबा कार के ऊपर आ गए, ओपन कार में चलने लगे, लोगों का अभिवादन स्वीकारने लगे और ये सब पटना के गांधी मैदान के सामने वाली सड़क पर हो रहा था, जो पूरी तरह से जाम थी। धीरेंद्र शास्त्री भी लोगों के इस प्यार को देखकर अभिभूत थे। बड़े से बड़ा नेता और अभिनेता भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जमा कर पाता है और ये लोग तो बिन बुलाए थे। इसीलिए लालू यादव और उनके सुपुत्र को ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के इन्हीं दर्शनों से उनके भक्त अभिभूत हैं। होटल के बाहर दर्शनों के लिए कुछ आस पड़ोस के लोग थे और ज्यादातर लोग ऐसे थे जो उनके दिव्य दरबार में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। आप लोग क्या यहीं की रहने वाली हैं, बाहर से आई हैं? यहीं की रहने वाली है। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? हम लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। देखने का मौका मिला? हाँ, मिल गया सर। तो दर्शन हो गया जी। आपका? हमको भी हो गया सर, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, सामने से एकदम देखे बाबा को। हाँ, बहुत आस्था बन जाता है ना किसी में, तो वही आस्था बन गया है उनमें सबका। इसीलिए सब इतना भीड़, तो हमको लगता है कोई मिनिस्टर में भी जितना नहीं रहता है उतना इनका भी भीड़ है। बिहार का क्या कहना, बिहार के पब्लिक को देख करके, भक्तों को देख करके इतनी भीड़, ये भारत का रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि किसी की कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है। और पब्लिक महाराज जी के दर्शन के लिए कई घंटों से इतनी धूप में खड़ी रह रही है, तो पब्लिक का महाराज जी के प्रति इतना प्रेम है और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारे युवा बहुत जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों की आस्था का क्या जवाब देंगे लालू और तेज प्रताप यादव? क्या अब भी वो यही कहेंगे कि कौन है बाबा बागेश्वर? पिछले 4 दिनों से बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगाया हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने ही उनकी कार चलाई, फिर मंच पर भी दिखाई दिए। भीड़ भी खूब जुट रही है और बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र, हिंदू और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसीलिए माना जा रहा था कि बाबा बिहार सरकार के निशाने पर तो आएंगे ही। 3 दिन तक तो वेट हुआ, लेकिन आज वो आ गए। बाबा पर एक साथ सीरियल अटैक हुआ है। लालू यादव ने नौटंकी बाज बताया है। तेज प्रताप बाबा को पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है
तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमारे खिलाफ अरे हमारे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, हमारे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन असली खेल बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार के खिलाफ कर दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बाबा के इस दरबार से राजनीतिक खबरें भी निकलें और 2024 में उनके पक्ष में माहौल बनाने का भी काम हो। असल में पटना में बाबा बागेश्वर की कथा करवाने वाले आयोजक ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी शामिल होने का न्योता दिया था। अब अगर तेजस्वी बाबा के इस दरबार में आ जाते तो उनके अल्पसंख्यक वोटरों को गलत संदेश चला जाता। तेजस्वी ने बोल दिया कि जहां प्रदेश की भलाई होती है वहां जरूर जाते हैं, और ये कहकर तेजस्वी नहीं आए। एक बात समझ लीजिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बीजेपी ने इसे पकड़ लिया है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठा दिया कि जिन लोगों को इफ्तार से प्यार होता है वो हनुमंत कथा में नहीं आते। पिछले महीने ही पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। पूरी कैबिनेट के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इफ्तार की इन पार्टियों में नीतीश और तेजस्वी दोनों उस कैंप में भी नजर आए थे जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर वो एक धर्म के ऐसे कार्यक्रम में जा सकते हैं तो फिर उन्हें पटना में हो रही बाबा बागेश्वर की कथा में आने में क्या समस्या है। आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया, जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है, ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है, ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। नीतीश और तेजस्वी चाहकर भी बाबा के मंच पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी ऐसा करेगा तो उसके अल्पसंख्यक वोट कट जाएंगे। बिहार में करीब 16% मुस्लिम वोट हैं और इस पर आरजेडी और जेडीयू का बड़ा हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिले। एक साल से भी कम वक्त में लोकसभा का चुनाव होना है, इसीलिए ना तो तेजस्वी और ना ही नीतीश कुमार बाबा बागेश्वर के मंच पर जाने का जोखिम उठा सकते हैं। इससे भारी राजनीतिक नुकसान होने की आशंका है, इसीलिए बाबा को खारिज करने की हर संभव कोशिश हो रही है। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ बनाने वाले से सब बेवकूफ बनने वाले लोग, इतने तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। विघटनकारी तत्वों को जहाँ से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं
वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं हैं। दूसरी तरफ बाबा हैं जो लगातार अपने इस एजेंडे पर डटे हुए हैं। उन्हें पता है कि भारी विरोध के बीच उनकी कथा हो रही है, इसीलिए वो मंच से ही तंज कस रहे हैं। बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, धन्य है बिहार, यहां भक्ति की है बहार। तो बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।